कह रहे हैं कि जिस लड़की को आपने पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया वो आपकी जान की प्यासी हो रही है, क्या पूरा मामला? सर इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध। सर जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर हमारी पत्नी सर एसडीएम थी, उस समय इलाहाबाद प्रयागराज में सुराम तहसील में रही। तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो सकती सर, अधिकारियों से बात साथ बैठना उठना हो। तो मैंने सर उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। सर इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास इलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और उनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई। कौन है, पूरी कहानी बताइए, क्या मामला? सर 2010 में ज्योति मौर्य के साथ मेरी शादी हुई सर। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सिलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर, वहीं पर नौकरी कर रहा हूँ सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई। देखिए ये दिल का रिश्ता है, ठीक है ना। ये जो पति पत्नी की बात हो रही है वो प्यून है और ये एसडीएम है, तो ये पति पत्नी का दिल का रिश्ते का बात हो रहा है। और दिल का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ दिल से ही चल सकता है। आप कागजी पन्नों पे इसको जैसे ही उतार देते हैं तो रिश्ते तो वहीं से खत्म। ईगो की लड़ाई चल रही है, ये हो गई पत्नी की कि घमंड चरम सीमा पे है पढ़ने के बाद। लेकिन वहीं दूसरे तरफ जब हम ये देखते हैं, ग्रेड 1 ऑफिसर हैं ये, लेकिन हम उन महिलाओं पे आ रहे हैं जो चंद 10,000 रुपये महीना भी कमा रही है और पति अगर उससे थोड़ा 5,000 कमा रहा है, तो घमंड जो है महिलाओं का चरम सीमा पे है। बड़ी इच्छा है हम ज्योति मौर्य से मिलेंगे। अगर रास्ता अच्छा दिखा पाए तो दिखा देंगे, और नहीं दिखा पाए तो वस्तु स्थिति को जान के बोला जाता है कि अपनी पत्नी को पढ़ाओ, महिलाओं को पढ़ाओ। और जो लोग ऐसा मौका नहीं देते हैं अपनी पत्नियों को, तो बोला जाता है कि इनकी सोच छोटी है, छोटी सोच वाले, मानसिकता वाले ये लोग हैं। तो जब वो लोग बड़ा सोच करके अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं और पत्नी इतना बड़ा कांड कर देती है, तो फिर इसको कैसे सोचें? किसी एक नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अभी जो 10 दिन से न्यूज़ चैनल से लेके सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य, और ये हर जगह वायरल हो रहा है। ये वीडियो इतना वायरल हो रहा है कि अब इस पर मीम भी बन रहे हैं और सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है। इसमें पति का आरोप है कि उन्होंने अपने पत्नी को पढ़ाया लिखाया, बाद में एसडीएम बन जाने के बाद उन्होंने उनको धोखा दे दिया। तो समझेंगे इस वीडियो में कि एग्जैक्टली क्या कारण है और ये मामला क्या है। मामला ये लव ट्रायंगल का भी लगता है, जैसा कि आप न्यूज़ में देख सकते हैं। न्यूज़ भी आप देख सकते हैं कि पढ़ाया लिखाया, पीसीएस बनाया, अब कहा तलाक दो नहीं तो बर्बाद कर दूंगी। ज्योति पर आलोक मौर्य का आरोप। एसडीएम ज्योति मौर्य ने पति के साथ की थी गाली गलौच, वायरल हुआ लड़ाई का पुराना वीडियो। ज्योति मौर्य के मामले में आया नया मोड़, खतरे में कमांडेंट मनीष दुबे की नौकरी, जांच जारी। हमें हीरा ठाकुर नहीं बनना, एसडीएम साहिबा की कहानी सुनकर बखलाए लोग, ट्विटर पर हुई मीम्स की बरसात। ज्योति मौर्य ने पति के साथ की थी गाली गलौच, वायरल हुआ लड़ाई का पुराना वीडियो। तो ये सब न्यूज़ है। अब इसको एक सारे न्यूज़ को आप जैसे देख रहे हैं कि अभी चल रहा है, और इसको समझते हैं पहले ब्रीफ में, फिर बात करेंगे इसको और बारीकी से। पहले क्या है कि ये दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाया है। ये कहाँ तक ठीक है और इस पे समाज पे क्या असर पड़ेगा, ये आप इस इमेज को आप देख रहे हैं। इसमें आलोक मौर्य हैं लेफ़्ट साइड इमेज में, और एसडीएम ज्योति मौर्य हैं जो आलोक मौर्य की पत्नी हैं और एसडीएम है। और बीच में जो ये शख्स दिख रहा है, ये पुलिस का एक ऑफिसर है जिनके साथ ज्योति का संबंध बताया जा रहा है, उनके पति द्वारा यह आरोप लगाया जाए है। इस शख्स का नाम है मनीष दुबे, और इसकी भी शादी हो चुकी है और इसकी पत्नी ने भी इस पे केस किया। ये सब केस जब हाईलाइट हुआ उसके बाद इसकी पत्नी ने भी इस पे केस किया। बाद में पता चला कि इस शख्स पे ऑलरेडी पहले से 2-3 केस ऐसे कंप्लेन हैं, जो महिला मामला है, महिलाओं की लेके इस पे ऑलरेडी 2-3 केस पहले से हैं। और ये जो आप नीचे फ़ोटो देख रहे हैं, ये आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की शादी के, जब उनकी शादी हुई थी तब की फ़ोटो, और इनकी 2 बेटियां भी हैं। तो अभी ये बीच में शख्स आ गया है, और ये इसी के लिए ये जो कहानी लगती है वो लव ट्रायंगल की लगती है, कि लव ट्रायंगल जैसा लग रहा है। और यही शख्स जो है पूरे फसाद की जड़ है। तो अभी तक आपने कहानी में समझ गए होंगे कि अब आगे इसको थोड़ा और बारीकी में समझते हैं। अगर और आगे बढ़ते हैं इस कहानी में और समझते हैं कि क्या क्या केस हुआ है एक दूसरे के खिलाफ, पत्नी ने क्या केस किया और पति ने क्या केस किया है। तो ज्योति मौर्य की बात करें तो बरेली में शमखेरा स्थित शुगर मिल में जीएम के पद पर तैनात हैं।
ज्योति ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा है कि उनके पति ने उनको व्हाट्सएप हैक करके अपनी सभी चैट वायरल किए हैं और मेरे पति आलोक मुझसे 50 लाख रुपये और घर की मांग कर रहे हैं। इस वजह से मैंने पति सहित 4 लोगों के खिलाफ प्रयागराज में मुकदमा दर्ज करवाया है और मैं उनसे तलाक चाहती हूँ। ये पति का दावा है। पत्नी ने कहा है, जो भी एसडीएम है उनकी पत्नी जो ज्योति मौर्य, वो बरेली में तैनात हैं और अफसर है ज्योति मौर्य, और उनके बीच आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो अभी चल रहा है। उसके बाद आलोक मौर्य ने एक 100 पेज की डायरी शेयर की और डायरी में कहा गया है कि ज्योति हर दिन वसूली में मिलने वाले रुपयों का लेखा जोखा लिखती थी। डायरी में दर्ज हिसाब किताब में ज्योति ने हर 6 महीने में 6 लाख रुपये अवैध तरीके से कमाए हैं। फिलहाल ज्योति के पति के दावा कितनी सच्चाई है तो जांच के बाद ही क्लियर होगा। आलोक मौर्य ने होमगार्ड मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और इसकी शिकायत पर डीजी होमगार्ड वीके मौर्य ने प्रयागराज के डिप्टी कमांडेंट जनरल संतोष कुमार को जांच सौंपी है। उन्होंने पति जो है उनके आलोक का बयान दर्ज कराया। अब बरेली शुगर मिल में जीएम पद पर तैनात महिला अफसर से पूछताछ करेगी। प्रयागराज में पंचायती राज विभाग में तैनात आलोक कुमार मौर्य ने दैनिक भास्कर से जो डायरी शेयर की थी उस पर कहा जा रहा है कि हर पेज पे स्वास्तिक बना हुआ है, उस पर शुभ लाभ लिखा है। इसके बाद हर महीने कहाँ से और किस से कितने पैसे मिलते हैं इसका हिसाब किताब भी लिखा हुआ है। आलोक ने दावा किया है कि हैंड राइटिंग ज्योति की है, प्रशासन चाहे तो इसकी जांच भी करा सकता है। ये उनके पति के द्वारा लगाया हुआ आरोप है। और ज्योति कौशाम्बी के चायल तहसील में 2019 से 2021 के बीच तैनात थी। डायरी में इसी दौरान भ्रष्टाचार से मिलने वाले रुपयों का हिसाब किताब लिखा है। अगर अक्टूबर 2021 की बात की जाए तो सिर्फ 1 महीने में ज्योति ने करीब 6.4 लाख रुपये अवैध रूप से कमाए हैं। इसमें यह भी लिखा है कि हर महीने 15,000 रुपये सप्लाई इंस्पेक्टर और 16,000 मार्केटिंग इंस्पेक्टर को देते हैं। हर पेज पे महीने के हिसाब से भ्रष्टाचार का हिसाब किताब, कहाँ से कितना रुपया मिला, कहाँ खर्च किया गया, ये सब दिया हुआ है। ये उनके पति द्वारा शेयर किया गया है और ये अभी तो सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है। आलोक ने बताया कि अब क्या कहानी है कि उनकी शादी जो है आलोक और ज्योति मौर्य की शादी 2010 में हुई थी। 2009 में आलोक का चयन जो है पंचायती राज विभाग में 4th ग्रेड के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हैं। इसके बाद उन्होंने ज्योति को पढ़ाया लिखा है। ज्योति पढ़ने में अच्छी थी, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि मुझे पढ़ना है। फिर कोचिंग कराई गई प्रयागराज में, उनके पति उनको ले गए, उनको एडमिशन करवाया। फिर 2015 में ज्योति का चयन हो गया। 3 साल उन्होंने तैयारी की। फिर उनको लोक सेवा आयोग में महिलाओं में ज्योति का 3री रैंक और ऑल ओवर रैंकिंग जो थी 16वीं थी। परिवार में सभी लोग बहुत खुश थे और 2015 में जुड़वा बच्ची हुई उनकी और 2020 तक सब कुछ ठीक चला। आलोक ने बताया कि 2020 में ज्योति का जान पहचान गाजियाबाद में तैनात जिला कमांडेंट होमगार्ड से हुई, जो मैंने पहले आपके साथ शेयर किया कि एक पुलिस जो शख्स है। दोनों में बातचीत होने लगी। हमें लगा कि चलो अधिकारी हैं, बातचीत करनी ही पड़ती होगी। लेकिन 2022 में एक बार घर में मोबाइल में अपना फेसबुक लॉगिन करके ज्योति भूल गई। फिर दोनों के बीच जो अश्लील चैट हुई थी इसको देखकर आलोक मौर्य ने इसका विरोध किया और लड़ने झगड़ने लगे। फिर उसके बाद जेल जाने की धमकी देने लगी उनकी पत्नी। और 22 दिसंबर 2022 को आलोक ने दोनों को, कहा जा रहा है कि होटल मैरियट में लखनऊ में कुछ आपत्तिजनक अवस्था में उनको पकड़ा था। फिर सफाई देने लायक कुछ था नहीं। फिर वो जान बचाकर, उनका कहा जा रहा है कि उनको जान बचाकर भागे और उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह पहले मुझे फ़ोन करके ये कहा गया कि स्वेच्छा से तलाक दे दो, नहीं तो जान से मार देंगे। और मुझे आए दिन 376 में फंसाने की धमकी देती है। पत्नी ने धूमनगंज थाने में फर्जी दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है और 376 लगवाने की धमकी देती है। अब हमने धूमनगंज थाने में मारने की धमकी देने का केस दर्ज कराने का आवेदन किया है तो एसओ ने मना कर दिया, कहा कि वो अधिकारी हैं इसलिए हमने दर्ज कर लिया। आलोक ने होमगार्ड मुख्यालय में भी शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने लिखा है कि उनकी पत्नी ज्योति का गाजियाबाद के होम गार्ड जो कमांडेंट के साथ अफेयर चल रहा है और दोनों उनको हत्या करने की साजिश रचे हैं। और इस आशय से कुछ व्हाट्सएप चैट भी उन्होंने होमगार्ड को जानकारी दी। अब इस पे जो हो रहा है, इस पे ज्योति मौर्य का कहना है
कि ज्योति मौर्य ने जो केस लगाया, आरोप लगाया है आलोक मौर्य पे कि इन्होंने झूठ बोल के उनसे शादी की, कि वो एक 4th ग्रेड के कर्मचारी थे, पर उन्होंने कहा कि वो एक वीडियो है और उन्होंने झूठ बोल के उनसे शादी की। पर अब समझने वाली ये बात है कि इतने साल बाद, हालांकि उनके परिवार पे उन्होंने दहेज के उत्पीड़न का केस भी डाला है कि दहेज का डिमांड कर रहे हैं, तो इतने सालों में उन्होंने दहेज का केस क्यों नहीं किया, ये भी सोचने वाली बात है। और आलोक मौर्य का कहना है कि जब शादी होने वाली थी तो शादी बहुत राजी सहमति से हुई, और ज्योति जो थी वो बहुत अच्छे घर से नहीं थी, बहुत गरीब फैमिली से आती थी, तो इसलिए उन्होंने कुछ दहेज नहीं लिया है और उनको पढ़ाया लिखाया और उनको SDM बनाया, और अब SDM बनने के बाद उन्होंने उनको धोखा दे दिया। और उनका कहना है कि उन्होंने उनसे कोई झूठ बोल के शादी नहीं की, उनका ही कहना था कि जो कार्ड में आप लिखवाएं तो वीडियो लिखवाएं, आप सफाई कर्मचारी ना लिखवाएं। ऐसा उनका आलोक का कहना है, मतलब उनके पति का कहना है। तो ये अभी आरोप प्रत्यारोप चलता आ रहा है, दोनों तरफ से लग रहे हैं। अब आगे क्या होगा ये तो केस में होगा। अगर कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो IPC 497 जो है उस पर कुछ दिन पहले ऐतिहासिक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, 2-3 साल पहले, 2017 में आई थिंक। तो उसमें अब शादी के बाद किसी दूसरे से संबंध बनाना जुर्म नहीं रह गया, और शादी के बाद संबंधों का अपराध बनाने वाला इस धारा को कोर्ट ने रद्द कर दिया था। तो इस केस में ज्योति मौर्य के साथ ऐसा हो सकता है कि उन पे इसको लेके तो कुछ केस नहीं होगा, कि बट तलाक जो डाइवोर्स होता है उसके लिए ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं या कर सकते हैं तलाक के लिए। और इन पे जो आरोप लगे हैं करप्शन का, तो इसको लेके कुछ केस बनेगा और इन पे कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, और आगे जो भी होगा इनको प्रमोशन के लेके भी कुछ प्रॉब्लम होगी। इस पे अलग अलग मत है लोगों का। कुछ लोगों को कहना है कि जो महिलाओं को पढ़ाया लिखाया जा रहा है, और ये एक बहुत गलत एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है इनके द्वारा, क्योंकि एक अच्छे बहुत बड़े पद पे हैं, और इसके बावजूद जो इन्होंने जो ये किया है, हालांकि अभी क्या सही है क्या गलत है वो तो बाद में तय होगा, पर अभी जो लग रहा है और पब्लिक की जो सिंपैथी है उनके पति आलोक मौर्य की तरफ दिख रही है। सब लोग उनको ही गलत बता रहा है, जो SDM ज्योति मौर्य है, कि पति ने उनके लिए कितना त्याग किया, पढ़ाया लिखाया, बाद में उन्होंने इतने बड़े पद पाने के बाद पति को छोड़ दिया। अब इसमें क्या सही है क्या गलत है ये तो आगे कानून तय करेंगे, और ये केस चलेगा उसके बाद पता चलेगा। तो इससे रिलेटेड दोस्तों ये था पूरा अपडेट। अगर इस केस पे कुछ नया अपडेट आता है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।